जी हम सब तो आपकी पूजा करते हैं मोदी जी। गरीब आदमी का कुछ नहीं हो सकता भाई। झुकेंगे 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 तो सरकार मार देगी पीछे से। मजदूरी वाला आदमी घर में कैसे वर्क फ्रॉम होम कैसे करेगा? बांग्लादेश से लड़ाई वड़ाई का सीन तो नहीं होने वाला। लाओ बे खिलाओ बे। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। भाई देश का घी खत्म हो गया भाई, देश का घी खत्म हो गया भाई। घी थोड़ी खत्म हो गया, सीएनजी और पेट्रोल खत्म हो गया। भाई अभी तो मोदी जी ने कहा था सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से कैसे खत्म हो गया? पता नहीं यार, अचानक से कैसे हो सकता है। खाने का तेल का जो उपयोग करता है 10% कम करो। अब खाने के तेल में कमी कैसे कर सकते हैं यार मोदी जी? हम सब तो आपकी पूजा। मोदी जी कैसे जलेगा दिया, कैसे जलेगा अब? क्योंकि घी भी खत्म हो गया और तेल तो आपने मना कर दिया। अब तो दिया क्यों जलाना है? धूप बत्ती जला। भाई धूप बत्ती कहाँ से लाऊं? धूप बत्ती लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए भाई पेट्रोल लगेगा, पेट्रोल भी मना कर दिया। मोदी जी क्या हगना वगना छोड़ दे। तो भाई बाहर क्यों जाना है? वर्क फ्रॉम होम भी तो कर सकते हैं ना। भाई यार वर्क फ्रॉम होम तो भाई वो कर सकते हैं ना, इनके बिजनेस चल रहे हैं जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। अब मैं मजदूरी करता हूँ भाई, मैं 3 एक का मसाला घर में बनाऊंगा क्या? मैं अपने घर की दीवार चिनूं? मैं अपने घर की दीवार चिनूं क्या? मैं कैसे कर लूंगा यार? मेहनत मजदूरी वाला आदमी घर में कैसे वर्क फ्रॉम होम कैसे करेगा? है बताओ मेरे को, बताओ। इस पे तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। सीधी सी बात है भाई, कैसे भाई? वो तो भूखा मरेगा है, वो तो अपनी बाइक भगाता फिरता है एवरेज वाली, उसको पेट्रोल भी नहीं ले पा रहा वो। लेकिन यार एक बात बता मुझे, ये वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद ही कैसे संकट आ गया? कहीं बांग्लादेश से लड़ाई वड़ाई का सीन तो नहीं होने वाला? हो सकता है ममता दीदी ने बगावत कर दी हो, क्या पता वो कर रही हो। खेला हो बे खेला हो बे, मसाला मार रही हो भाई। संकट एक ने संकट ही ला दिया पूरा। I am not agree with your analysis. और मोदी जी दबा के खर्चा कर रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं खर्चा मत करो। खर्चा मत करो यार। ऊपर से दूसरी चीज मेरे को ये नहीं समझ में आ रही, मोदी जी ने कहा था कि पेट्रोल वगैरह बचाओ, थोड़ा संकट आ सकता है, सीएनजी वगैरह शिफ्ट हो। अब सीएनजी तो पेट्रोल से महंगा हो गया। मैं खुद सोच रहा था सीएनजी कार ले लूं, देखा तो भाई साहब 100 पार चला गया सीएनजी, और पेट्रोल तो 95 ही है। पेट्रोल अब सीएनजी भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक ले लूं क्या? इलेक्ट्रिक कैसे लेगा भाई? यहाँ से 500 किलोमीटर की रेंज वाला कोई गाड़ी बहुत महंगी है और उसमें कोई बीच स्टेशन ही नहीं है। भाई गरीब आदमी का कुछ नहीं हो सकता भाई। गरीब आदमी कुछ नहीं हो सकता भाई। इस सिचुएशन में गरीब आदमी मरता है, क्योंकि वो ये ना 3 एक का मसाला कैसे बनाएगा? हो बाहर नहीं जाएगा, घर में कैसे बनाएगा? तो सारे गरीब क्या मजदूरी है क्या? हाँ लवड़े ने भाई मुझे लगता है भाई पीछे ना कुछ चल रहा है, कुछ काला काला चल रहा है और उसकी वजह से भाई पूरी दाल काली हो रही है। तो दाल की अफ्रीका से मंगाई थी क्या? हाँ मोदी जाते रहते हैं ना दौरे पे। हाँ यार खुद तो जाते रहते यार, हमें मना कर दिया कि बाहर नहीं घूम सकते। भाई मोदी जी के भाई वहां नहीं हो रही कमी, वहां फिर बयान आता है बीजेपी का सीधा कि यार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, दिस एंड दैट। अच्छा जी अच्छा, गरीब मर जाए, आप बाहर संभालते रहेंगे, अंदर वाले मर जाएंगे, तो ये कैसे चलेगा मेरे भाई? आपका घर खत्म हो रहा है और आप बाहर जाके घर बसा रहे हो, गलत बात है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। भाई मजदूर को तो छोड़ो, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं हमेशा वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में रहता हूँ। क्योंकि भाई जब भी किसी ऑफिस में कोई काम करते हैं एम्प्लॉइज, तो उनका कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आता है ऑफिस रन करने के लिए। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में वो एक्सपेंस सारा अपना खुद एम्प्लॉय बेयर करता है और घर पे रहता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती। वो दिक्कत नहीं होती, आराम से वो। और फिर उसमें फिर वो बाहर जाएगा तो सीएनजी पेट्रोल इनका भी कोई लफड़ा नहीं है। सही बात है, घर में रहेगा तो भांजी मार दे काम में वो। बिल्कुल। तो मजा आ जाता है, मजा आ जाता है यार, वो चीज तो है। लेकिन यार एक चीज तो अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बयान मोदी का आया है उससे ना भाई एक चीज जरूर होगी कि देखो, बुरा मत मानना कोई भी, लेकिन जो भी अंधभक्त है, जो भी अगर उसके ऊपर वो पर्सनली कोई प्रॉब्लम फेस करेगा ना, तो उसकी सारी भक्ति निकल जाएगी। क्योंकि जब तक इंसान खुद पे नहीं लेता ना भाई, वही वाली कहावत है ना कि कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। बिल्कुल सच बात है ये। तो जब तक उन पे कोई चीज नहीं आएगी, अब मुझे लगता है कि मोदी जी के अभी तक के जितने फैंस थे ना, कहीं वो उनके हेटर्स ना बनने शुरू हो जाए। भाई पता नहीं भाई, क्योंकि एक बात आप नोट करो, जितनी भी शादियां होती हैं उसमें सोना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सोना कम खरीदे का मतलब है कि शादियां कैसे होंगी फिर। और सोना कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट भी है, तो लोग कहीं ना कहीं उस चीज से वो करेंगे, बचेंगे। बाकी यार देख वही वाली बात है कि यार गरीब आदमी तो सोना पहले भी नहीं खरीद पा रहा था, अब भी तो नहीं उसके लिए खरीद तो कुछ बड़ी चेंज होगा नहीं। और कहीं ना कहीं अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, आपने बिजनेस वगैरह पढ़ा होगा, तो अच्छी बात है कि सोना बचेगा, हमारे रिजर्व्स बचेंगे, जेन्युइन बात है। अभी डॉलर बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, इसको गिराना भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि हम चाहते भी, क्योंकि 95 हो गया भाई, 100 पार की सेंचुरी मारनी गया यार। मैं पेट्रोल के साथ चल रहा था, अब मुझे लग रहा है 1 महीने बाद सीएनजी के साथ चलेगा क्योंकि सीएनजी 101 चल रहा है। तो वो चीज है, चलो मोदी जी ने मतलब कि यार जब संकट आता है तो हर चीज करनी पड़ती है। लेकिन यार वही है कि अगर आप सिर्फ लोगों को बोलोगे कि अपने एक्सपेंसेस कम करो, हमेशा लोग ही झुकेंगे 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 झुकेंगे, तो सरकार मार देगी पीछे से।
मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मोदी जी ने जो बयान दिया ये सही दिया, और इसके पीछे रीजन क्या है, अचानक से कैसे हो गया ये? हाँ। अभी तक जब सब सही चल रहा था तो अब अचानक से कैसे हो गया? और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आम आदमी है, यानी कि जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, क्या आप भी ये चीज फॉलो करोगे कि भाई सीएनजी नहीं खर्च करोगे, पेट्रोल नहीं खर्च करोगे, वर्क फ्रॉम होम करोगे? और तू कैसे बनाएगा 3 एक का मसाला फिर? भाई पता नहीं भाई, मुझे लग रहा है मुझे उस पे जूम कॉल पे बैठना पड़ेगा, मसाला यहाँ बनाऊंगा, उन्हें बोलूंगा कि आप एक काम करो, सामान घर पे लाओ और मैं करके दिखाऊंगा, मैं टीचिंग करूंगा, मैं वहां से पैसे कमाऊंगा, न्यू सोर्स ऑफ इनकम। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए।